Hey guys, so in today's video we will analyze Trent Limited. ठीक है. So Trent Limited is basically a value fashion player है मतलब रिटेल एंड अपैरल सेगमेंट में लाइक योर मतलब V2 रिटेल हो गया, स्टाइल बाज़ार हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, आदित्य बिरला फैशन हो गया, मोंटे कार्लो फैशन हो गया. तो दीज आर द कंपनीज दैट लाई इनटू योर रिटेल एंड अपैरल स्पेस में. स्पेसिफिकली ट्रेंड का देखो तो दे आर इनटू वैल्यू रिटेल स्पेस मतलब सब्सिडाइज रेट पे मतलब बड़े बड़े जो स्टोर्स होते हैं वहाँ पे दुकान मतलब बड़े बड़े स्टोर्स खोलते हैं एंड दे सेल टू द कस्टमर्स तो द क्लोथ्स एंड सब मटेरियल जनरल मर्चेंडाइज हो गया, अपैरल्स हो गए. तो इनके मतलब बेसिकली देखो तो तीन चार चार पांच ब्रांड्स है मतलब वहाँ से उनका मेजर कंट्रीब्यूशन जो आता है रेवेन्यू का. तो पहला तो मतलब जूडियो है मतलब कितना कितना फेमस हो गया आपको तो मालूम ही होगा. फिर वेस्ट साइड है. फिर एक उनका जो थोड़ा प्रीमियम कैटेगरी जैसा बोल सकता हूँ दैट इज और उत्साह एंड समूह करके. एंड दूसरा एक उनका स्टार करके स्टार स्टार बाज़ार जो बोलते हैं हम. और दैट इज इनटू ग्रोसरीज मतलब ग्रोसरी वाला सेगमेंट पे केटर करता है. तो जूडियो के देखो तो करेंटली देखेंगे तो दे हैव अराउंड 635 स्टोर स्पेसिफिकली फॉर जूडियो. एंड अगर देखो टोटल स्टोर ऑल द ब्रांड्स मिला के तो दैट इज अराउंड 907 स्टोर्स के फैशन स्टोर्स के आसपास. And they currently this quarter they opened around 82 stores in this quarter specifically देखो तो. एंड उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी था अराउंड 9% के आसपास. तो ये जो ट्रेंड का जो देखेगा ना तो ग्रोथ थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है. पहले दे यूज टू ग्रो अराउंड 55-60% के आसपास पहले ग्रोथ आ रहा था, कंटिन्यूसली आ रहा था. लास्ट 7-6 क्वार्टर से आ रहा था इतना ग्रोथ. मतलब 1-2 साल तो पकड़ ही लो, 50% के ऊपर ही ग्रोथ आ रहा था. अभी लास्ट क्वार्टर ही Q2 में उनका ग्रोथ सडनली आ गया 39% के आसपास. एंड उनका जो वैल्यूएशन था तो मतलब 200 के पी पे चल रहा था स्टॉक. ठीक है. उसके बाद अगर ग्रोथ स्लो डाउन हो गया तो दैट इज़ वन ऑफ द मेजर ट्रिगर दैट अभी स्टॉक मतलब क्या बोल सकते हैं इट विल नॉट मूव अहेड मतलब बढ़ेगा तो नहीं. ठीक है. अभी चलो ठीक है एक क्वार्टर प्रॉब्लम हुआ. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वार्टर Q3 में ग्रोथ कितना आ गया, सेल्स ग्रोथ वॉज 34% के आसपास. तो ये तो और प्रॉब्लम हो गया. पहले 55-60 कर रहा था, फिर चलो Q2 में आ गया 39%. इफ़ अगर ये क्वार्टर में वो लोग ने 50 प्लस कर दिया होता तो स्टॉक आप देख सकते हो फिर से ऊपर चला जाता. बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट द केस. एंड अभी उनका 34% का सेल्स ग्रोथ आ गया. और एक कॉम्पिटिटर है V2 रिटेल करके. उनका उनका पहले तो मतलब वो तो लॉस में था. ठीक है. उनका धीरे धीरे प्रॉफिट्स में आने लगा, EBITDA पॉजिटिव हुआ, पैट भी पॉजिटिव धीरे धीरे होने लगा है. उनका सेल्स ग्रोथ भी वो भी अराउंड 50% 55% के आसपास ही सेल्स ग्रोथ आने लगा था उनका भी. तो ट्रेंट एंड V2 वर द आउटलायर्स कंपेयर टू द अदर प्लेयर्स. आदित्य बिरला फैशन का ग्रोथ नहीं है, मोंटे कार्लो का भी ग्रोथ नहीं है. तो उनका दोनों का देखेंगे तो दोनों मतलब अराउंड 50-55% के आसपास ग्रो कर रहा था, 60% के आसपास समझ लो. अभी लास्ट क्वार्टर ट्रेंड ग्रो 39%. V2 का ग्रोथ था कितना, 60% के आसपास था ग्रोथ, 65% Q2 में बोल रहा हूँ. Q3 में भी अभी ट्रेंड है स्लो डाउन मोर टू अराउंड 34%. एंड V2 का कितना है 58% के आसपास. तो अभी यू नो दैट मतलब अभी कंपनी जो थे दो कॉम्पिटिटर्स थे, एक का स्पीड कम हो गया ग्रोथ का, द स्पीड ऑफ द सेल्स ग्रोथ वो कम हो गया. एंड एक अभी भी मतलब ऊपर ही है. तो आपको मतलब यू 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 हैव टू अंडरस्टैंड दैट द गेम लाइज इनटू योर सेल्स ग्रोथ. मतलब मेजॉरिटी ऑफ द गेम लाइज इनटू योर सेल्स ग्रोथ. आपको वन ऑफ द मेन रीजन जो है दैट इज़ योर सेल्स ग्रोथ फॉर द कंपनीज. एंड उनका EBITDA ग्रो अराउंड 32%. एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था दैट ग्रो अराउंड 36%. मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी मतलब उतना कुछ मिला नहीं है बट ठीक है. एंड उनके मार्जिन आर वेरी गुड कंपेयर टू योर अदर प्लेयर्स. तो उनका PBT मार्जिन आर अराउंड 14% के आसपास है. लास्ट क्वार्टर भी लास्ट YOY देखूँ तो वो भी उतना ही थे, सिमिलर ही थे. तो वेस्ट साइड जो है उनके वेस्ट साइड के स्टोर्स अगर स्पेसिफिकली देखो तो दैट आर अराउंड 238 स्टोर्स के आसपास है. एंड 14 स्टोर्स दे एडेड इन Q3. एंड उनका एक है कि मतलब एक उनका परसेंटेज ऑफ योर ओन ब्रांड जो ओन जो कपड़े बेचते हैं खुद के, परसेंटेज ऑफ द ओन ब्रांड का शेयर फ्रॉम द ओवरऑल जो मिक्स होएगा उनका सेल्स का. तो वो था अराउंड 74% एंड वर्सेस 69% YOY देखो तो ये भी बड़ा है. मतलब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में ज़्यादा फोकस करें क्योंकि अगर खुद का प्राइवेट लेवल जो होता है जो बेचता है जो आइटम्स जो भी बेच रहे होंगे उसमें दे गेट बेटर मार्जिन्स, वो से देखना पड़ेगा. इनका वॉल्यूम ग्रोथ भी था अराउंड 39% के आसपास. तो दैट वाज ऑल्सो गुड. बट हाँ
मेन तो लाइज इन योर सेल्स ग्रोथ। आपको सेल्स ग्रोथ देखना है, ये सेगमेंट हो गया, कोई भी सेगमेंट देख लो, आप स्टेशनरी सेगमेंट देख लो, वहाँ पे डॉम्स करके प्लेयर है, दैट इज़ आउटलायर, मतलब उनका ही ग्रोथ आ रहा है 20% के आसपास। दूसरे सब जो लिंक हो गया, सेलो हो गया, कोकियो कैमलिन हो गया, उनका तो कोई ग्रोथ ही नहीं आ रहा है। एंड सेम इज़ विद द ज्वेलरीज प्लेयर्स, ठीक है। ज्वेलरी में देख लो, कल्याण इज़ ग्रोइंग अराउंड 40%, फिर आपका आता है टाइटन, दैट इज़ अराउंड 25%, फिर आता है आपका PN गडगिल जो है 24%, एंड सेनको 20%, 27% के आसपास है। सिमिलर ये क्वार्टर में 27 किया सेनको ने। बट हाँ, वी हैव टू ट्रैक द कंपनी, वन ऑफ द मेन पैरामीटर इज सेल्स ग्रोथ। एंड मतलब ट्रेंड का मतलब दिख रहा है कि प्रॉब्लम्स हो रहे चालू, मतलब ट्रिपल डिजिट पी इज़ नॉट सस्टेनेबल इफ़ योर ग्रोथ इज स्लोइंग डाउन। अगर 34 से अगर ग्रोथ आता है अराउंड 30, अगर ट्रेंड ग्रो कर रहा है 34% अभी नेक्स्ट क्वार्टर में दे ग्रो 50% प्लस, ठीक है, तो दैट इज़ गुड। बट 50 से 34 आ रहा है, दैट इज़ नॉट गुड। द ट्रेजेक्टरी ऑफ द ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी कंपनी आप देख लो इन दिस स्पेस, कोई भी स्पेस में आप देख लो, मतलब जो बेसिकली कंज्यूमर B2C प्लेयर जो होते हैं आपके वो सेगमेंट में, ठीक है, उतना ही रखते हैं। थैंक यू।